कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए देश के लिए 4 मेडल पक्के कर लिए हैं। पहलवान दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया, अंशु मलिक और साक्षी मलिक ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सबसे पहले बात करें बजरंग पूनिया की, तो उन्होंने इंग्लैंड के जॉर्ज रैम को हराकर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया है। उन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में रैम को 10-0 से हरा दिया। अब वो फाइनल में गोल्ड के लिए खेलेंगे। वहीं पहलवान दीपक पूनिया भी 86 किलोग्राम वर्ग में अब फाइनल खेलेंगे। पहलवान दीपक भी गोल्ड मेडल के लिए अपना मुकाबला खेलने वाले हैं। भारत की पहलवान अंशु मलिक ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने महिलाओं की 57 किलोग्राम वर्ग में श्रीलंका की नेथमी पोरुथोडागे को 10-0 से हराकर मेडल पक्का किया। अंशु ने यह मैच 62 सेकंड में ही जीत लिया। वहीं पहलवान साक्षी मलिक ने भी फाइनल की फाइट के लिए अपना टिकट पक्का किया। साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल के लिए कुश्ती लड़ने वाली है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ देश भर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन तब हुआ जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनिटरी पॉलिसी जारी की। रिजर्व बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी में कहा कि ग्लोबल स्तर पर महंगाई चिंता का विषय है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी महंगाई का असर पड़ रहा है। रिजर्व बैंक ने 2022-23 के लिए महंगाई दर के अनुमान में कोई बदलाव भी नहीं किया। हालांकि मॉनिटरी पॉलिसी पर एक्सपर्ट्स की राय माने तो महंगाई के धीरे धीरे काबू में आने के संकेत मिल रहे हैं। इस हफ्ते फ्राइडे महंगाई के नाम रहा। कांग्रेस ने दिल्ली समेत देश के कई सूबों में जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली में खुद राहुल गांधी ने महंगाई के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। कांग्रेस ने संसद भवन से महंगाई के खिलाफ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रोक लिया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ साथ दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे और पी चिदम्बरम समेत कई कांग्रेस नेता हिरासत में लिए गए। उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राजभवन घेरने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से झूमा झटकी की तस्वीरें भी देखने को मिली। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। रायपुर में कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में सीएम बघेल और मोहन मरकाम समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नजर आए। कांग्रेस ने कहा कि यह महंगाई से जनता परेशान है और कांग्रेस का आंदोलन सोती सरकार को जगाने के लिए है। महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज पूरे देश की जनता महंगाई के मार से त्राही कर रही है। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, रासायनिक खाद की कीमतें हो, वो सारी चीजों, खाने के तेल हो, सब चीजों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सबके आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, आम जनता की लड़ाई लड़ रही है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, महिला हो, व्यापारी हो, सबके हक की लड़ाई लड़ रही है। दूसरे तरफ केंद्र सरकार है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, विपक्षी के नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली ईडी कर रहा है, छत्तीसगढ़ ईडी कर रहा है। सवाल इस बात का है, यदि आप पाक साफ हैं, आपके सारे काम सही हैं, तो ईडी से और सीबीडीटी से डरने की जरूरत क्या पड़ जाती है? क्यों बार बार जाके सोनिया गांधी और राहुल को बचाने के लिए वहां पे झंडा लेके प्रदर्शन करते हैं? और छत्तीसगढ़ में तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी राजनीति के यहाँ जा रहे हैं। ईडी का जो इंफॉर्मेशन बेस्ड जो ऑपरेशन होता है वो चल रहा है। उनका प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक मुद्दे से होता है और सब प्रदर्शन इसलिए हो रहा है ईडी सोनिया के यहाँ जा रहा है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन उस वक्त देखने को मिला जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनिटरी पॉलिसी जारी की है। ग्लोबल स्तर पर महंगाई को आरबीआई ने चिंता का विषय माना। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस साल मुद्रास्फीति सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके बावजूद वित्त वर्ष 2022-23 में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि इंडिया इस फाइनेंशियल ईयर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी होगा। ग्लोबल मुश्किल हालात में भारत न सिर्फ महंगाई से निपटने की कोशिश करता नजर आ रहा है, बल्कि इकोनॉमी ग्रोथ भी बनाकर रखे हुए है। आरबीआई के मुताबिक सप्लाई साइड में दबाव कम हो रहा है, इसका असर दिखने लगा है। खाद्य तेलों के दाम में भी कमी देखी जा रही है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में महंगाई के दबाव में और कमी देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। करप्शन के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। देश में ईडी एक्शन में है और मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू। नेशनल हेराल्ड और पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद ईडी ने छत्तीसगढ़ में भी करप्शन पर एक्शन शुरू किया।
उधर मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ा दी। देखिए रिपोर्ट। करप्शन पर ईडी के एक्शन ने पूरे देश में भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ा रखी है। ईडी लगातार एक्शन मूड में है और अब छत्तीसगढ़ में भी ईडी ताबड़तोड़ रेड डाल रही है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद में ईडी ने कई जगहों पर छापा मारा। ये कार्रवाई सराफा और कपड़ा कारोबारियों के साथ साथ सीए और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर की गई है। आर्म्ड फोर्स के साथ ईडी ने एक साथ कई जगहों पर रेड डाली। दुर्ग में एक साथ 5 संस्थानों और सराफा कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी ने दस्तक दी। वहीं रायपुर के पंडरी में नाकोड़ा टेक्सटाइल, कपड़ा कारोबारी शांतिलाल बर्डिया, सुमित ज्वेलर्स, पगारिया ज्वेलर्स सहित कई जगहों पर ईडी ने छापा मारा। राजनांदगांव में मोहिनी ज्वेलर्स और बालोद में सहेली ज्वेलर्स पर ईडी का छापा पड़ा। टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर ईडी छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पिछले साल इन जगहों पर आयकर विभाग का भी छापा पड़ चुका है। उधर मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू एक्शन में है। जबलपुर में ईओडब्ल्यू की रेड के बाद नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर के लॉकर ने सोना उगल दिया। अब तक 30 लाख से ज्यादा सोना मिल चुका है। साथ ही आलीशान मकान और जमीन के कागजात भी मिले हैं। जबलपुर के बाद ईओडब्ल्यू ने बालाघाट में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के असिस्टेंट इंजीनियर दयाशंकर प्रजापति के ठिकानों पर छापा मारा। इस कार्रवाई में आय से 280% अधिक संपत्ति का खुलासा अब तक हो चुका है। बालाघाट में 6 आलीशान मकान और जमीन के कई दस्तावेज ईओडब्ल्यू को मिल चुके हैं। उधर करप्शन के खिलाफ एक्शन पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए। यहां तक अफसरों को सियासी धमकी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा है कि पक्षपात करने वाले अफसरों की कुंडली तैयार है और सत्ता में आने के बाद पूरा हिसाब किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, उसको कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। जो आईपीएस और आईएएस और पुलिस और प्रशासन है, इसका दुरुपयोग हद दर्जे का करती है। उधर कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो किसी सरकार के नहीं होते। वो निष्पक्षता के साथ काम करते हैं। और जीतू पटवारी जी भूल रहे हैं कि इस देश में अधिकतर समय उनकी और नेहरू परिवार की सरकार रही है। तो क्या ये उस समय भी होता था? इस तरह से दबाव बनाकर अधिकारी कर्मचारियों से पैसा हम वसूल कर सकें, ये दबाव है कांग्रेस का। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। दिल्ली में यंग इंडिया का दफ्तर सील है और जांच के दायरे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। ऐसे में कांग्रेस की नाराजगी समझी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह है। इस बीच एमपी में बीजेपी कांग्रेस में तिरंगे पर सियासत जोरदार हो रही है। सूबे में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी सरकार ने जोर लगा रखा है। प्रदेश भर में राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसको स्व सहायता समूह आकार दे रहे हैं। उधर कांग्रेस लगातार तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। देख रहा है विनोद, ये कांग्रेसी अब तिरंगे पर भी राजनीति कर रहे हैं। विनोद देखे ना देखे, लेकिन सीएम शिवराज का ये ट्वीट कांग्रेस जरूर देख रही होगी। जी हां, सियासी जुबान में वार पलटवार के लिए पुष्पा के बाद विनोद हिट हो गया है। सीएम शिवराज ने एक वेब सीरीज के कैरेक्टर पर चर्चित ये डायलॉग कांग्रेस पर दे मारा। दरअसल जब से देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाने की मुहिम की शुरुआत बीजेपी की तरफ से की गई है, कांग्रेस के तेवर हमलावर हैं।
खुद कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि जिन लोगों को तिरंगे से कभी प्रेम नहीं रहा वो अब तिरंगा के सम्मान की बात करते हैं। कमलनाथ के इसी ट्वीट के बाद सीएम शिवराज का भी ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा है कि देख रहा है विनोद, ये कांग्रेसी अब तिरंगे पर भी राजनीति कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार हर घर तिरंगा अभियान को लेकर संजीदा है। सीएम शिवराज पार्टी नेताओं, अधिकारियों, ग्राम पंचायतों तक को निर्देश दे चुके हैं कि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में कोई कोर कसर न छोड़ी जाए, क्योंकि ये तिरंगे का सवाल है। जितनी भी संस्थाएं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो जातिगत हो, सबको जोड़ लो इस अभियान से। जिला पंचायत पूरे जिले में काम करे, जनपद जनपद में काम करे, कलेक्टर कोऑर्डिनेट करे पूरे जिले में, प्रभारी मंत्री मार्गदर्शन करेंगे, सांसद विधायक भी जुड़ेंगे और उनके साथ साथ सरपंच की ड्यूटी है। ग्राम सभा हो जाए, गांव की बैठक, हारे जीते सब इकट्ठे हो जाओ भैया, ये तिरंगे का सवाल है। लेकिन कांग्रेस को यह रास नहीं आ रहा। कांग्रेस बार बार यही दुहाई दे रही है कि देश की आजादी और तिरंगे को सम्मान दिलाने में कांग्रेस का रोल रहा है। जीतू पटवारी ने यहां तक कहा कि तिरंगे का सम्मान करना कांग्रेस ने सिखाया है। तिरंगा का सम्मान करना कांग्रेस पार्टी ने सिखाया उन लोगों को जो अभी तक तिरंगा नहीं लगाते थे। आज अगर पूरे देश में तिरंगे की बात होती है, उसका स्वागत है, सत्कार है, उसके लिए साधुवाद है। कांग्रेस की जीत हुई, देश के संविधान की जीत हुई। जो लोग तिरंगा नहीं लगाते थे वो लगाने लगे। इसका मतलब है कांग्रेस अपने विचार को लेकर पास हुई। कांग्रेस ने जो विचार दिया था देश को और जो लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे वो सुधरे। स्वागत है इस पूरी कहानी का। देश की आजादी में पूरे देश का योगदान रहा है। स्वतंत्रता की लड़ाई पूरे देश ने मिलकर लड़ी थी और तिरंगा इस देश का राष्ट्रीय ध्वज है, न कि किसी पार्टी का। ऐसे में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगे के नीचे गर्व महसूस करने का एक अलग एहसास होगा। और अगर बीजेपी या कोई और दल इस देश प्रेम की भावना को और बढ़ाने का प्रयास करता है तो कांग्रेस या फिर किसी भी दल के लिए ऐतराज करने की कोई वजह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में मेयर और पार्षद चुनाव के बाद जंग नगर पालिका अध्यक्ष और सभापति के लिए भी लड़ी जा रही है। सो पार्षदों की पूछ परख पड़ चुकी है। यहां तक कि करोड़ों रुपए खर्च कर राजनीतिक दलों ने कई दिनों तक रिजॉर्ट में इन्हें रुकवाया। इसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों ही शामिल हैं। कुछ पालिका परिषद के नतीजे आए हैं तो कुछ पालिकाओं के साथ निगम सभापति का चुनाव अभी होना है। मेयर का चुनाव जनता ने किया। बारी नगर पालिका और परिषद अध्यक्ष के अलावा निगम सभापति चुनाव की थी। राजनीतिक दलों ने मोर्चेबंदी से आगे निकलकर बाड़ेबंदी तक की ताकि पार्षद किसी और खेमे में ना निकल भागें। चुनाव में कई उलटफेर भी हुए। डबरा में उपाध्यक्ष तो कांग्रेस का चुना गया, लेकिन निर्वाचित होने के तुरंत बाद बीजेपी का दामन थाम लिया। ग्वालियर में सभापति की कुर्सी भी एक वोट से जीत पाई बीजेपी। इधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा कि बीजेपी ने नगर पालिका अध्यक्ष के 14 में से 13 पदों पर कब्जा किया है। बधाई देता हूं, सिंगरौली के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, वहां का हमारा जो नेतृत्व है उनको बधाई देता हूं। इसलिए आज नगर निगम में हम मुरैना लूज किए हैं। 21 और 24 ऐसा कुछ हुआ है क्योंकि हमारा बहुमत वहां नहीं था, लेकिन सिंगरौली में हमको और ज्यादा मत मिले, तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और जो नगर पालिका और नगर निगम के अंदर और नगर परिषद में आज ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती है, उन सभी विजयी प्रत्याशियों को भी बहुत शुभकामनाएं और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे नेतृत्व को, कि जो हम पार्षद चुन करके आए थे, अब अध्यक्ष के निर्वाचन में भी दिन प्रतिदिन लगातार मतदान होता चला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन करके मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाते चले जा रहे हैं। मैं एक बार पुनः सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उधर कांग्रेस खुश है कि मुरैना निगम में कांग्रेस का सभापति बना है। खुशी इस बात की भी कि ग्वालियर निगम सभापति चुनाव में बीजेपी को 1 वोट से ही जीत मिल पाई। नतीजों को पार्टी उत्साहजनक बता रही है।
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों के बाद नगरीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार का सिलसिला जारी है। आज दमोह नगर पालिका में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मुरैना नगर निगम परिषद में हमारी अध्यक्ष बने, ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी अपने पार्षदों को नहीं बचा पाई, बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई। उसके अलावा अनेकों नगर पंचायत नगर पालिकाओं में कांग्रेस को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ प्रपंच और प्रशासन के दबाव की राजनीति अब समाप्त हो रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को भारी समर्थन मिला है। कांग्रेस बीजेपी ने अपने अपने पार्षदों को तब तक राज्य से बाहर रिजॉर्ट्स होटल्स में ठहराया जब तक कि वोटिंग की तारीख नजदीक नहीं आ गई। हालांकि फिर भी कुछ पार्षदों को पार्टियां क्रॉस वोटिंग से नहीं रोक पाई। बीजेपी को दमोह नगर पालिका में मिली हार पर खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने हार का जिम्मा लिया। तो इंदौर में मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण में बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह पहुंचने वाले हैं। ये बताता है कि कितनी खास है शहर सरकार बीजेपी के लिए। भोपाल से जितेंद्र शर्मा, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजस्थान के बाद एमपी में भी लंपी वायरस की दहशत है। रतलाम में गायों में इसके लक्षण मिले हैं। मामला सेमलिया और बारबोदना गांव का है। यहां करीब 12 से ज्यादा गायों में लंपी वायरस से मिलते जुलते लक्षण पाए गए हैं। हालांकि पशु चिकित्सा विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की और सैंपल जांच के लिए भेज दिए। राजस्थान में फैला लंपी वायरस अब रतलाम जिले के ग्रामीण इलाकों में भी फैलने लगा है। गायों और दूसरे पशुओं में तेजी से फैलने वाले इस रोग को लेकर पशु चिकित्सा विभाग भी अलर्ट है। जिले के सेमलिया और बरबुदना गांव में लंपी वायरस के मामले सामने आए हैं। यहां संक्रमण के चलते गायों के शरीर पर छोटी छोटी गठान और घाव उभर आए हैं। इससे पशुपालक भी परेशान हैं। कम से कम 15 से 20 दिन के दरमियान में ये बीमारी हो गई है गाँव में, और भी कई गाय के दिक्कत आ रही है कई जनों के, और ये बहुत मतलब कंडीशन खराब हो रही है इन गायों की। मतलब ये बीमारी और उपचार चल रहा है, सभी मतलब डॉक्टर मेडिकल और सबसे दवाई ला ही रहे हैं और उपचार भी चल रहा है, इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, पर कोई भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इस पे और ज़्यादा दिक्कत आ रही है इसमें। वहीं पशु चिकित्सकों के मुताबिक अभी इस वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। लंपी का कारण कैप्रीप्रॉक्स वायरस है, जो मक्खी और मच्छरों की वजह से एक पशु से दूसरे पशु तक फैलता है। कोई भी पशु इस वायरस से इन्फेक्ट होता है तो 7 दिन बाद धीरे धीरे शरीर कमजोर पड़ने लगता है। पशु खाना पीना छोड़ देता है। वायरस सबसे पहले स्किन, फिर ब्लड और अंत में दूध पर असर डालता है। सबसे पहली जो पहचान होती है कि पशु को बुखार आ जाता है और उसके शरीर में कुछ गांठें सी बनने लगती हैं, और वो ही एक ऐसा पहचान होती है कि पशु खाना कम कर दिया है और गांठें बनने लगी है, मतलब कि ये लंफी डिजीज़ बिल्कुल हो सकती है। ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। वेक्टर बॉर्न मतलब कि मक्खी विशेष प्रकार की या मच्छर अगर एक एनिमल को काटेगा और दूसरे को जाके काटेगा तो उससे ये वायरस को कैरी करके दूसरों को स्प्रेड करता है। ये 5 से 6 दिन इसका इफेक्ट रहता है नॉर्मली, और इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि अगर इस टाइप का कहीं पे केसेस मिलते हैं तो उस पशु को बिल्कुल क्वारंटाइन या सेग्रीगेट कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, और जो भी उसका खाना पीना वगैरह या उसका जो देख रेख कर रहा है वो उसको बिल्कुल दूसरे हेल्दी पशु के पास नहीं जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं लंपी वायरस है क्या। पशुओं में होने वाली एक वायरल बीमारी है। वायरस खून चूसने वाले कीड़ों की मदद से फैलता है। पशु के शरीर पर छोटी छोटी गांठ बनती है। पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यह वायरस पशु से मनुष्य में नहीं फैलता। अब आपको बताते हैं कि लंपी वायरस के लक्षण क्या हैं। पहले 7 दिन पशु के बीमार होने पर कोई लक्षण नजर नहीं आते। इसके बाद पशु को बुखार आता है, वो सुस्त हो जाता है, पैरों में सूजन हो जाती है और आंख नाक से पानी आने लगता है। पूरे शरीर में घाव हो जाते हैं और वजन घटने लगता है। पशु चिकित्सकों के मुताबिक लंपी वायरस की चपेट में आए पशुओं को दूसरे पशुओं से अलग रखना चाहिए और समय रहते पशुओं का इलाज कराने से 2-3 हफ्तों में लंपी वायरस से प्रभावित पशु ठीक हो जाता है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या लंपी वायरस से प्रभावित गायों का दूध पीने वाले इंसानों पर इस वायरस का कोई असर होता है?
सुधीर जैन, न्यूज 18 रतलाम। और चलते चलते आपको शानदार तस्वीर दिखाते हैं। बुरहानपुर में बिना सवार सरपट भाग रहे एक तांगे का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ देर बाद तांगा पलट गया। तस्वीरों में आप देख पाएंगे आगे एक तांगा तेजी से जा रहा है, जबकि पीछे मोटरसाइकिल पर कुछ लोग हैं। खास बात यह है कि तांगे में कोई बैठा नहीं है। घोड़ा और तांगा काफी दूर तक तेज रफ्तार में दौड़ते रहते हैं। लोग हैरानी से ये सब कुछ को देख रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं और कुछ दूर जाने पर यह तांगा पलट जाता है। बताया जा रहा है कि तांगा चलाने वाला सड़क किनारे तांगे को खड़ा करके कुछ काम में व्यस्त हो गया। इस बीच घोड़े ने दौड़ लगा दी। दौड़ भी ऐसी कि पकड़ना मुश्किल हो गया। गनीमत रही कि तांगे पर कोई सवारी नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। और ख़ास बात यह भी कि तांगा जैसे ही पलटा, घोड़ा जो सरपट दौड़ रहा था तुरंत वहां पर रुक गया। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।